नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि आइडियलाइज न्यूज माता दुर्गा के 9 रूप का व्याख्यान प्रत्येक दिन आपको दिखा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्वेता स्वराज आपको कथा सुनाती है और मंजुला उपाध्याय जी जो देश की जानी मानी साहित्यकार हैं वो आपके बीच आती हैं लेकर के और माता भजन के साथ आती है प्रत्येक दिन। और आप सभी सुधी दर्शक उसे इंटरेस्ट के साथ देख भी रहे हैं। और आज मैं खुद स्वयं शशिकांत आ गया हूँ माता स्थान। जैसा कि आप तमाम सुधी दर्शक को पता है कि पूर्णिया में जिस प्रकार से पूरन देवी माता का एक महत्व है, पूर्णिया में पूरन देवी माता के नाम से ही पूर्णिया पड़ा था। पूरन जो है पुरैन का पता पूर्ण जोर अर्ण यानी पूरे जंगल होने की वजह से जो पूर्णिया का नाम पड़ा था, उसी प्रकार से पूर्णिया की दूसरी माता मानी जाती है। माता स्थान की ये माता, ये दुर्गा का स्वरूप है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो माताएं हैं वो आपरूपी है, यानी स्वरूप उनका जो है प्रादुर्भाव खुद हुआ है। और ये सपना में दिया गया था। परिहार जी यहाँ के पुरोहित माने जाते हैं और परिहार जी के पूर्वजों को मिला था जो है स्वप्न में कि आपको पूजा करना है, तुम्हें पूजा करना है और यहाँ स्थापित करना है। और स्थापित करने के बाद तब से ये पूजा पाठ हो गया और इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। और कहा जाता है कि जो भी मन्नत लेकर के लोग यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो हमारे बीच से कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे जानते हैं। बाबा से जानेंगे, लेकिन पहले आप जानेंगे, आप पूजा करने आए हैं? तो पूजा करने आए हैं यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं दुर्गा पूजा में या ऐसे भी आते हैं? सब दिन आते हैं। तो आप जो मन में मनोकामना लेकर के आते हैं वो पूरी होती है? अच्छा, माँ के कृपा से पूरा होता है, इसलिए सभी आते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आते हैं वो खाली हाथ लौट करके नहीं जाते हैं, जो मन में लेकर के आते हैं वो पूरा होता है। ये वास्तविकता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? तो आप देख रहे हैं कि पूर्णिया से लोग आते हैं, मधुबनी से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। जैसा मैं आपको मंदिर के अंदर दिखाना चाहूँगा कि हालांकि हमने पिछले बार आपको इसका इतिहास भी दिखाया था, इतिहास बताया था, और आज मंदिर के अंदर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ तो ये देखिए जो माता है यहाँ पे जो है पूजी जाती है, यही माता है। और कहा जाता है कि आपरूपी माता है। जुड़ते हैं यहाँ के जो बाबा हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या बच्चा गरीब का बच्चा छोटा हो गया, बड़े का बच्चा अच्छा की बात मंदिर में महिमा जो है एक। तो अच्छा, गरीब का बच्चा पास हो गया और धनवान का बच्चा फेल हो गया। आप इस माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि माता जो है सभी को एक समान देती है। एक माँ बाप को 4 बच्चे जन्म, कोई माता पिता का सेवा करे, कोई माता पिता का शिकायत करे, माता पिता वो देख दी। जो माता पिता का सेवा करेगा माता पिता उस पर खुश होगा, जबकि वो चारों वही। तो सर ये कहा गया है बाबा कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुमाता। लेकिन आपके वक्तव्य से ये निकल रहा है कि आप अगर माता पिता का सेवा नहीं करोगे तो आप कष्ट झेल सकते। तो यानी माता के दरबार में जो नहीं आए या माता की जो सेवा नहीं करे तो वो कष्ट झेल सकते हैं। ये होता है कि माँ के दरबार में आदमी आया जी ऐसे करने, लेकिन इस युग में हम प्राय देख रहे हैं इस तरह से नहीं करके। अच्छा, ना मेन पूजा है, मिठाई चढ़ाना कोई पूजा नहीं, अगरबत्ती चढ़ाना कोई पूजा नहीं है, चुनरी चढ़ाना कोई पूजा नहीं, कर्म ही पूजा। हम लोग अपने छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा कर्म है जिसको हम अपना रहे हैं। पहले यहाँ पर या कहीं भी मंदिर में जो लोग जाते थे आगे साथ पूजा करते थे, कुछ आदमी कुछ बोलते थे, मंदिर का परिक्रमा करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे। अब वो लोग भूल रहे हैं। अब हम लोग मिठाई चढ़ा रहे हैं,
अगरबत्ती जला रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे। अब बाबा जरा सा रुकूंगा, आपको बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। इन्होंने आपकी संस्कृति को याद करवा दिया और ये कह रहे हैं कि पहले आप माता के शरण में जब आते थे, इन्होंने आपके संस्कृति संस्कार पर उंगली उठा दी। ये कह रहे हैं कि जब आप आते थे तो प्रणाम करते थे, माता के शरण में झुकते थे और उनसे आशीर्वाद लेते थे, परिक्रमा करते थे। लेकिन अब सेल्फी का जमाना आ गया, आप आते हैं माँ के साथ जो है तस्वीर खिंचाते हैं। तो बहरहाल मैंने भी इन्हें कह दिया था कि बाबा आप चलिए, आपका जो है हम मंदिर लोकेशन में माता के साथ ही लेंगे। तो इन्होंने इनकार इस बातें से कह दिया कि माता सेल्फी की चीज़ें नहीं होती, बल्कि माता श्रद्धा की चीज़ें होती है, आपके संस्कार की चीज़ होती है, आपकी संस्कृति की चीज़ होती है। और ये कहीं किसी किताबें में नहीं लिखा होता, ये आपको खुद ब खुद डेवलप करना पड़ता। तो बाबा आगे क्या करें? यही सब भक्तगणों से अनुरोध हर वक्त करेंगे अपनी माता, भाई, बहन, बच्चे से, बड़े जो कहे वो सुने और पूजा करने के लिए जाए तो पूजा करें। अभी हमारे यहाँ कम से कम 15% लोग जरूर पढ़ लिए हैं, 15% जरूर पूजा करने के लिए जाते हैं। शायद हम अभी तक में ये देख रहे कि 1% भी कोई हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। यानी लोग अब वो भूलते जा रहे हैं, अब जो है वो उस चीज़ को भूल रहे हैं और दुख अपना रहे हैं और दुख कहने के लिए जा रहे हैं। दुख क्या कहेंगे? दुख थोड़ा सा 2 बच्चों मांग करके भी चले आए, 5 साल 10 साल के बाद में वो इंटरेस्ट लगा करके। अच्छा बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मॉडर्न एज है वो मॉडर्न एज में अब हमारी संस्कृति सभ्यता सब समाप्त हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी? जो संस्कार है माता पिता का पैर छूना या माताओं का पूजा करना, ये चलता रहेगा निरंतर, या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा? तो जिस तरह से लोगों के यहाँ चल रहा है लेकिन वैसे महात्मा आदमी के धर्म वाला पुरुष कुछ उस तरह से उसको सुधारने का अधिक कोशिश करें तो समय लग जाए। सबसे पहले तो ये हम लोग जो माता पिता हैं अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने में डूबे हुए रहते हैं, बच्चे को नहीं देख रहे। इसके चलते मेरा बच्चा संगत में थोड़ा खराब हो रहा है, उसके चलते हम लोग टेंशन में रहते हैं। 50-55 होते होते बीपी शुगर बीमारी हो जाता है हम लोग, तो वो बच्चे के चलते हो रहा है, परिवार के चलते हो रहा है। आजकल पहले माता पिता जो बाल बच्चे का जहाँ भी शादी करा दिया, बातचीत हो गई, वो लड़का या लड़की लड़के को भी नहीं देख सकता। आजकल तो क्या कहेंगे आपको, सारे देख रहे हैं माता पिता के बिना पढ़े हुए अपने सब कुछ करने का बेटा बेटी सब माता पिता को किस तरह से 9 महीना 10 दिन। तो इसके जिम्मेदार माता पिता नहीं क्या? वो अपने संस्कृति और सभ्यता से अवगत नहीं करवाते हैं। जी वही देख रहे हैं, वही देखते हैं, वही देख रहे हैं। तो माता का कितना योगदान होता है बच्चे को सुधारने में? एक माँ 9 महीना 10 दिन अपने बच्चे को पेट में रखती है और किस तरह से बना अपना गुजर बसर करते हुए बच्चे को पाल रही है। और चाहे वो नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, पहले तो ऑपरेशन नहीं होता था, नॉर्मल ही होता था। उस माँ को कितनी बड़ी कष्ट होती थी जब वो बच्चे को देख लेती थी कि बेटा हुआ तो उसका शरीर का टोटल कष्ट दूर हो जाता। और थोड़ा सा इतना बड़ा बच्चे को पालने के लिए एक माँ कितना खाना बर्बाद करती है, कितना नींद हराम करती है, कितना कपड़ा को सराहती है। और वो बच्चा जो माँ बोलती है वही मैंने वो बच्चा सीखता है। ये चाचा है, नाना है, नानी है, 1 किलो 2 किलो 1 किलो कितना तरह से पालती है। लेकिन जब हम लोग संस्कार देने के लिए जाते हैं स्कूल कॉलेज में, वहाँ पर संगत में कुछ बच्चा मेरा गड़बड़ हो जाता है और हम उस बच्चे को संभाल नहीं सकते हैं। आजकल प्रायः देखते हैं बच्चा उधर मोबाइल लेकर के पढ़ रहा है, मोबाइल देख रहा है, पिताजी भी उसका मोबाइल देख रहा है। तो आज के मॉडर्न एज में पिताजी भी मोबाइल देख रहे हैं, माता भी देख रही है और जो है बच्चे भी देख रहे हैं। तो अब कैसे इस स्थिति से जो है इसको सुधारा जा सकता है और कैसे क्या किया जा सकता है? हम लोग पहले यही अनुरोध करेंगे, हर माता पिता को यही कहेंगे कि अपने बच्चे पर वो ध्यान दें, अपना बच्चा को देखे। जो आने वाली पीढ़ी है, मेरी इस वंश का जो आधार है
आगे मेरे नाम को रोशन करेगा, वो माता पिता पहला ध्यान दें। Giving you the worst. Now you wanna stay alive. इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। Giving you the worst. क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स